ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। धर्म अनुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग भगवत गीता में यह वाक्य आया है, ध्यान नैथ्यम श्रुतिव्रेन युजतो योगिनो मनः सन यास्यस त्यासु निर्वाणम द्रव्यज्ञान क्रियाभ्रम। अर्थात इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी का चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही दूर हो जाती है, अर्थात निवृत्ति हो जाता है। जो योग साधना अंतः साधना करने में संलिप्त है, ऐसे योगी तीव्र ध्यान के योग से क्या होता है, चित्त का संयम करने योगी से चित्त का तो जो है द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी ज्ञान से वह निवृत्त हो जाते हैं, वह हट जाता है, दूर हो जाता है। फिर वे सबको किसी प्रकार का कोई भी आसक्ति नहीं होता विशेष किसी प्रकार का, तब वह ऊपर की ओर बढ़ता है, ब्रह्म की ओर। एक घटना में अभी जो है फिलहाल जो है जो कर्म संबंधी तथा विशेष में आसक्ति रखता है, वह ब्रह्मवश ईश्वर क्या है, ईश्वर प्राप्त क्यों करना चाहिए, ये सभी बात का ज्ञान उसका शून्य रहता है। जिसके कारण से जैसे गोबर का कीड़ा को मिश्री का स्वाद का वह कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गोबर से ही जन्मा है। तो विषय से जो जन्मा है विषय में ही आदिकाल से शुरू से बहुत दिन से जो है विषय में 84 लाख योनि में भटकते भटकते आज मनुष्य योनि में अटका है। तो विषय से में ही जो गर्भपिंड में रहा है, रह करते हुए आता है, तो विषय का बारे में तो विषय से लिप्त है ना, माया से बधे हुए और विषय से लिप्त है। उसको सूरज शब्द योग मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन ईश्वर प्राप्ति अंतर साधना अंतर्मुखी बहिर्मुखी वो क्या जानेगा। वो तो इतने अर्थव्यवस्था कामनी और कंजन सुरा और सुंदरी यही जो है मैं उतने में वो दुनिया समझता है, इतने सा। और जब नहीं जानता है तो वह बात बना करके उनका आलोचना और उपेक्षा करता है। जैसे अंधों ने आईने का कीमत नहीं जानता है, आईना वो जानता ही नहीं क्या है, जो जन्म से अंधा है। उल्लू सूर्य का प्रकाश देखा ही नहीं है, इसलिए उसके समक्ष वर्णन क्या करना है, मूर्खों के समक्ष शास्त्र का वर्णन क्या करना है। जो जन्म जन्मांतर से विषय में आसक्ति रखा हुआ है उसका चित्त स्थिर रहेगा, वो तो मन के वश में है। और मन तो विषय जब होगी है, मन तो सदैव चंचल है, बड़ा गतिमान और बलवान है। वो तो सदगुरु की कृपा से अंतर साधना से ही उनका कुछ
कहा जा सकता है। और जो नहीं जानेगा उस बात क्या बनाएगा। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ, जैसा श्रवण करें। यह घटना जापान की है। जापान में एक महात्मा जी अपने आसन पर आसीन थे, बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। उधर से आए, एकाएक उनके पास एक नवयुवक आता है जिसके चेहरे पर जवानी का पानी चढ़ा हुआ था। वास्तव में चेहरा भी बहुत लवानी था। आसानी से वह साधु के पास पहुंचा और जवान तो वह जरूर था, लेकिन उसकी जवान में लगाम नहीं था। प्रभुता पाही काहि मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ। जो जवानी का नशा में रहेगा उसको ईश्वर अनाशक्ति योग, उसको तो भोग विलास वाला बात बोलेगा, सुनने में आनंद मिलेगा। योग वाला बात ईश्वर प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, अंतः साधना करना, मोक्ष, सदगुरु, सत्संग, भजन, वो अच्छा लगेगा उसको, कहीं नहीं अच्छा लगेगा। वो तो विषय भोग वाला बात कीजिए ना, खूब रुचि से सुनेगा, समझेगा। वो बड़ी अहंकार से जवानी में जो है तो क्या कर सकते। वो आकर के महात्मा जी से पूछता है अहंकार के कारण, जिसको नया पैसा हो जाए, छल कपट बेमानी स्थानी से हो जाए, क्या किया सबको कीड़े मकोड़ा समझेगा। अपने आप को बड़ा बहुत जो है वो बड़ा चतुर, सियाना और बलवान और बड़ा जो है ना अहंकार समझेगा। इसी प्रकार जो जवान बलवान है वो साधु महात्मा का क्या बेटा, तो कहता आकर के महात्मा जी बताइए तो स्वर्ग नरक कहाँ है। डायरेक्ट बहुत आप लोग महात्मा बनते हैं, अभिचाटन करके खाते हैं और दूसरे को थीसिस पढ़ाते हैं। अब बताइए तो कि नरक और स्वर्ग क्या है, बताइए। महात्मा जी ने उसको नीचे से ऊपर देखा, पैर से लेकर सिर तक देखा, ऊपर से सिर से लेकर पैर तक देखा। तो देखते हुए देख करके कहा, महात्मा जी ने पूछा तुम कौन हो। कहा उसने मैं फौज का लेफ्टिनेंट हूँ। महात्मा जी ने पुनः उससे नीचे ऊपर देखते हुए कहा कि फौज का लेफ्टिनेंट बतलाते हो अपने को, लेकिन मेरे विचार से तो तुम लेफ्टिनेंट के असिस्टेंट के भी नौकर के भी नौकर लग रहे हो। कोई लक्षण तो लेफ्टिनेंट का नहीं है। उसको क्रोध आ गया, क्रोध से तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल कर करके महात्मा जी के ऊपर चला दिया। महात्मा जी तो सावधान थे, तुरंत छिप लिया। महात्मा जी ने फिर क्या कहा कि तुम तलवार भी रखते हो, हमको काट देगा, हम एक दुबरे का टूसा भी तूने काट सकेगा और तू हमको काट देगा। बस फिर दोबारा चला दिया, छिप लिया और वह आग में घी का काम किया। जो दोबारा कह दिया तुम अब दुबरे का टूसा भी नहीं काट सकता, वो तो बहुत और क्रोध हो गया। क्रोध से वो जो है ना उसको सूझबूझ खो दिया, दोबारा फिर चला दिया। वो फिर जो है क्रोधाग्नि में जो है रूप में उसका लाल तमतमा गया चेहरा। उस दोबारा जैसे उस पर जो है जैसे वार किया, महात्मा जी ने पुनः उसकी तलवार की पकड़ करके प्रेम से कहा, थोड़ा तलवार पकड़ करके प्रेम से कहा, जैसे दोबारा चलाया।
बस मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तुम देश के भावी युवक हो, तनिक सी बात में तुनक जाना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि नरक और स्वर्ग क्या है। अभी तुम नरक के द्वार पर हो, क्योंकि जब जिसके हृदय से दया निकल जाती है, काम क्रोधाधिक किसी विकार का जब शिकार हो जाता है, दंभ दर्प अभिमान निष्ठुरता और अहंता से घिर जाता है, तब वह नरक के द्वार पर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने मानस श्री रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंच। तथा श्री मद्भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, त्रिविधम नरकः वेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रियम त्यजेत। अर्थात तो पढ़ा लिखा ही था, ये तुरंत वो समझ लिया। जब फौज था तो पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, लेफ्टिनेंट था। और वह किया उसकी तब उसका गुस्सा क्रोध अहंकार सब छिन्न हो गया। ये नरक का द्वार यही है। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा था। लेफ्टिनेंट साहब, आप देश का भविष्य हैं, सेना है, फौज का मालिक है, इसलिए आपको मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा था, बल्कि आपको क्रोध चढ़ाने का हमारा कोई दूसरा अर्थ तात्पर्य नहीं था, विचार नहीं था। अतः आप क्रोध को त्याग दीजिए। और इतना सुनते हुए कि काम क्रोध मद लोभ सब जो है नाश नरक का जो है, जो नाथ है नरक का द्वार, नरक की तरफ ले जाने के लिए। वह फौज ने, लेफ्टिनेंट फौज ने महात्मा जी के चरण पकड़ करके रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। और जब पश्चाताप के कारण वाष्प बन करके उसका जो है आंसू में फिर जल में परिणत होकर आंसू में बह गया, और महात्मा जी के पैर पकड़ करके जब रोने लगा, महात्मा जी ने उसकी विनयशीलता देखकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बस अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। तुम्हारे हृदय में क्रूरता चली गई, हृदय से कठोरता चली गई, निष्ठुरता चली गई, अहंता चली गई। अहंता में अहंकार, कर्तव्य अकर्तव्य को जो तुम भूल गए थे समझने लग गए। तुम्हारी तमोगुनी वृत्ति सतोगुनी आवृत्ति में परिणत हो गई है। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। इस प्रकार स्वर्ग और नरक का ज्ञान महात्मा जी ने उस युवक को दिया। जब आपके हृदय में समझ लीजिए कि निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, मद, मोह, लोभ ये सब हो जाए तो समझ लीजिए कि आप नरक की तरफ जा रहे हैं। और दया करना, सहनशीलता, क्षमा, विनम्रता जब हो, और समझ लीजिए कि आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तमोगुण और रजोगुण से आप निकलकर सतोगुण की तरफ जब बढ़ने लगें तो समझ लीजिएगा स्वर्ग के द्वार पर। श्री सद्गुरु महाराज की।
इस प्रकार महात्मा जी ने उसको कहा, इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। जो संत महात्मा जो है आपको प्रमाण सहित जवाब दे देते हैं। इसलिए गुरु गम, इसलिए गुरु की गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना, अपनी किरण को सहारा गा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना, साधन भजनहीन मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो वीरज गुरु है पतितन को तारन, अपने वीरज राखी में ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधन की धारा गहाना। गुरु से जो आप विनती करें यही मांगें, हे गुरु मेरे सूरत को आप ऊपर चढ़ाइए ब्रह्म की तरफ। काय भ्रम में हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। कामनी कंचन सुराव सुंदरी रूप रस गंध शब्द स्पर्श में लिप्त हैं। इसलिए गर्भपिंड में 84 लाख गर्भपिंड में भ्रमण करते करते हमारी जीवात्मा की बड़ी दुर्गति है। इसलिए सदगति की ओर बढ़ाइए। यही उनसे जो है दया करके कृपा करके हमको जो है सतधुन की सातों धुन की धारा गहना मना ग्रहण कराइए। अपनी किरण का सहारा, मैं अंधकार कुंड में पड़ा हूँ, अपने ज्योति का सहारा देकर करके जो मैं रूप अपना दिखाना। साधन भजनहीन, मैं साधन जो है भजनहीन मौसम को, मैं बहुत साधन विहीन हूँ। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी आप हटाइए। कई जन्मों के पाप से मैं पीड़ित हूँ। हे गुरु महाराज, सदगुरु महाराज दया कर करके क्षमा करके इसको मिटाइए। आपका जो है कृपा हमेशा, आप कृपालु हैं, पापों को नाश करने वाले हैं। ये हमारे से नीचे को अधम गति वाले को आप तारिए। आपका यह स्वभाव है कि नीच को श्रेष्ठ बनाना। इसलिए हे गुरु महाराज आप मेरी निष्ठा को श्रेष्ठता में बदलने की कृपा करें। यह आप ही को सामर्थ्य है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब जो है भक्ति गुरु दीजिए, बिनवाहु कर जोड़ी, पल पल छोहा न छोड़ी। सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चाहूँ खाने में,
भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, आया हूँ पुण्य जाऊँ नहीं, रहूँ इन्हें ते दूरी। पल पल मन माया रमी, अब हूँ लगन होता, भक्ति भेद बिसरार है, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महा आगा भागी जीव के, दिए भाग जगाई। निज बल कछु नाहीं, यही धन ही कमाई, सो बल तवहु पावहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, हस गुरु करु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जैसे रमे सो माया। ज्योत जगी धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ई आकाशा, सार धुन मेरी न हो, लह निज घर वास। निज पन की जत कर सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रह तुम में समाई। आस त्रास जग की सब वैर नासिए हो, सकल भूले की गुरु तुम पद स्नेह। काम क्रोध मद लोभ नहीं वेग सताव, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भाव। ऐसी करी दया अति होय सहाय, शरण शरण होई कहत लीजिए अपना, तुम्हारे जोत करो कय, तुम्हारे धुन रूपा, रखत रहूं निस दिन, गुरु करु दया। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, देखने की ज्योति दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलत, करी करी सार सरल रही, ऐसी जुगति कया गण त्यागी, अब ब्रह्म भेद सकल खंडन यारति यह निर्मल, में ही अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।